गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं नई वीडियो बना रही हूँ नए टॉपिक पे, यूज ऑफ हैज अ वर्ड। हैज अ वर्ड बहुत वैल्यूएबल होता है हमारे इंग्लिश ग्रामर में, और आज हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आप मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक रुकेंगे तो आप सारे टेंस सॉल्व करना सीख जाएंगे हैज अ वर्ड के। आइए वीडियो को टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को देखते हैं। एच एस हैज़ का मतलब रखता है, रखती है, पास है। बट ये यूज कब होता है? एक वचन के साथ यूज होता है। एंड नेक्स्ट दिया है हैव, एच ओ वी हैव का मतलब होता है रखते हैं, पास है, बट ये बहुवचन के साथ यूज होता है। एंड हैड, एच ए डी हैड का मतलब है रखता था, रखती थी, रखते थे, पास था, पास थी, पास थे। बट ये एक वचन एंड बहुवचन दोनों के साथ ही यूज होता है। अगर आप नोट करना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये मेन चीज़ है। अगर हम ये समझ गए तो टेंस करना भी बहुत सरल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पहचान, अब जो हमें पता चलेगा इन तीनों का वर्ड का मतलब क्या होता है। आइए हम इसकी पहचान देखते हैं। पहचानेंगे कैसे हम टेंस में कि कब हैज अ वर्ड का यूज करना है। जिन वाक्यों में पास है, रखता है, रखती है, रखती हैं, पास था, रखता था, रखती थी, रखते थे आदि शब्द आते वहाँ पे हम हैज अ वर्ड का यूज करते हैं। बट अब हमें पहचानना पड़ेगा हैज कहाँ लगेगी, हैव कहाँ लगेगी, एंड हेड कहाँ पे लगेगी। इसके लिए मैंने 3 रूल्स लिखे हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे तो हम अच्छे से समझ जाएंगे कहाँ पे हमें हेड का यूज़ करना है, कहाँ पे हैव, कहाँ हैज। फर्स्ट नंबर का रूल क्या कह रहा है? अगर वाक्य प्रेजेंट में, प्रेजेंट का मतलब है जैसे कि आ रहा है उसके एंड में है, पास है या फिर रखता है, रखती है, रखते हैं। अगर वाक्य हमारा प्रेजेंट टेंस में और एक वचन है, ये हमें चीज़ मस्ट है, ये याद रखनी पड़ेगी। एक बार रिपीट कर ली फिर से। अगर वाक्य प्रेजेंट टेंस में और एक वचन है, अगर वाक्य हमारा किस में, प्रेजेंट टेंस में और एक वचन है, यानी कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, तो हम आंख बंद करके एच एस हैज लिख देंगे, आपका टेंस एकदम सही जाएगा। अब एक वचन हमारे कौन कौन से होते हैं? ही, सी, इट और किसी का नाम। मैंने पहले भी वीडियो में बताया एक वचन बहुवचन कौन कौन से होते हैं। अगर ये दिख जाए और प्रेजेंट में दिख जाए टेंस, तो हैज लिख देना बस। नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है? अगर वाक्य प्रेजेंट टेंस में और सब्जेक्ट कौन सा है हमारा, ऊपर वाले में क्या था? एक वचन, अब वो बहुवचन। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव का यूज करेंगे हम। अब प्रेजेंट टेंस में है और सिंगुलर है तो हैज का यूज करेंगे, और प्रेजेंट टेंस में प्लूरल है तो हैव का यूज करेंगे। चलो आगे देखते हैं। 3 नंबर का रूल क्या कह रहा है? यदि वाक्य पास्ट में हो तो हम एक वचन और बहुवचन दोनों ही कर्ताओं के साथ हैड का प्रयोग करते हैं। अगर वाक्य किस में हो? पास्ट में, जैसे कि रखता था, रखती थी, रखते थे, पास था, पास थी, पास थे। तो एक वचन हो या बहुवचन, ये बहुत सिंपल होता है। अगर हमें पास था, थी दिख गया, यानी कि पीछे दिख गया ना, था, थी थे, और रखता या फिर पास दिख गया, तो एक वचन बहुवचन देखना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट हैड लिख देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। मेरे पास एक अंगूठी है। एक बार मैं आपको रूल्स रिवाइज करा देती हूँ, तो हम ये टेंस सॉल्व करेंगे। आई होप आप जल्दी से समझ जाओ। फर्स्ट नंबर का रूल क्या कह रहा था? अगर वाक्य प्रेजेंट टेंस में और एक वचन है, अगर वाक्य हमारा प्रेजेंट में दिया है और एक वचन है तो हम हैज लगा देंगे, और बहुवचन है प्रेजेंट में है तो हैव। वाक्य पास्ट टेंस में है तो हम एक वचन और बहुवचन दोनों ही कर्ता के साथ आंख बंद करके हैड का यूज करेंगे। एग्जाम्पल, मेरे पास एक अंगूठी है। मैंने ये बात बताई है शायद आपको पहले भी, आप आज फिर रिपीट कर रही हूँ। मेरे पास एक अंगूठी है, अगर पास आ जाता है टेंस में तो फर्स्ट वर्ड का सेंस चेंज हो जाता है। वैसे मेरे अगर बीच में आता है तो माई लिखते हैं। अगर यहाँ पे भी होता है मेरे पिताजी या मेरी माताजी तो हम माई फादर या माई मदर लिखते हैं। बट यहाँ पे लिखा है मेरे पास, तो मेरे की यहाँ पे हम आई स्पेलिंग बनाएंगे, तो मेरे की लिख दी मैंने आई। आई हमारा बहुवचन माना जाता है। वैसे एक वचन होता है, मैं का मतलब एक ही इंसान है भाई, बट जे इसके साथ हम प्लूरल वाले रूल्स यूज करते हैं हमेशा। तो आई हैव, मैंने बोला था इसमें प्रेजेंट दिख रहा है ना, हमें पास है और ये बहुवचन है तो हैव लगा देना है आँख बंद करके बस। ए रिंग, अंगूठी, एक अंगूठी, तो मैंने अंगूठी की मीनिंग लिख दी। आई होप किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसमें कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। शिवम के पास एक मकान है। शिवम एक वचन है, शिवम एक लड़का है, एक वचन है। देन इसमें क्या लिखा है? पास है, यानी कि प्रेजेंट है, तो मैंने लिख दिया है। ये रूल नंबर फर्स्ट है हमारा, और फर्स्ट वाले सेंटेंस में रूल नंबर सेकंड यूज हुआ है। मैंने लिखा शिवम पास है की मीनिंग लिख दी मैंने हैज़। एक मकान की लिख दी ए होम। नेक्स्ट देखते हैं। रघु के पास एक जूता था। रघु हमारा एक वचन है तो रघु हैड, हैड क्यों लगा है यहाँ पे? क्योंकि पास था लिखा है। मैंने अभी पढ़ा था एक वचन हुआ बहुवचन पास्ट टेंस में होगा तो हैड यूज करेंगे उसके साथ। एक जूता की मैंने लिख दी ए शूज। नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास काले कपड़े थे। हमारे क्या होती है? बी।
पास थे। अब ये भी वही वाला है, बस ये प्लूरल हो गया और कुछ नहीं है, तो ऐड रख दिया इसमें भी, काले की ब्लैक और कपड़े की क्लॉथ से। बस तुम किताब रखते हो, मैंने अभी रूल्स वो पढ़ा था पहचान में, रखते थे आ जाएगा ना, तब भी हम एज ए हेड का यूज करेंगे। तो ये तुम की मैंने लिख दी यू, रखते हो कि हैव, क्योंकि जो बहुवचन है, और प्रेजेंट में तो हैव लिख दिया, किताब की होगी बुक। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।